अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपने प्राइस एक्शन में सुना होगा, इंडिकेटर है। जो लोग शेयर मार्केट के रिलेटेड ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मार्केट सीखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए बेसिकली है। और जो लोग एकदम बिगिनर लेवल में शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप वीडियो में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और भी आपको वीडियो मिलता रहे और एकदम बिगिनर लेवल से आप सीख पाए कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, चार्ट एनालिसिस करना है, सब कुछ आपको इस चैनल में मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, चलिए आज शुरू करते हैं मूविंग एवरेज। डे चार्ट में लगा सकते हो आप, 1 आवर के चार्ट लगा सकते हो। 50 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज भी सेम है। ये 50 दिन का एवरेज है। 50 डेज इसका मूविंग एवरेज बोलता है। 50 दिन का जो कैंडल होता है ना, 50 कैंडल, 50 दिन का जो कैंडल होता है उसी का एवरेज माना जाता है। और 20 डेज जो मूविंग एवरेज होता है वो पिछले 20 कैंडल का एवरेज माना जाता है। एवरेज पकड़ के एक लाइन ड्रॉ होता है, पिछले 20 कैंडल का एक एवरेज, और ये 50 दिन का एवरेज। तो जितना पीछे जाओगे, हिस्ट्री शेयर मार्केट में क्या होता है, जितना पीछे का हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होता रहता है। जो हिस्ट्री होता है वो ज्यादा तक मार्केट में रिपीट ही होता है। चार्ट पैटर्न ये सब रिपीट होता रहता है। तो अगर 50 डेज मूविंग एवरेज में आओगे तो ये पिछले, बहुत पिछले का है, 20 डेज से भी पीछे का है, तो इसका मजबूती ज्यादा है। और ये जो सपोर्ट की तरह काम करेगा ना, ये मजबूत होता है। 20 डेज मूविंग एवरेज को आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा दिन का बात नहीं है, 20 दिन का बात है। 20 दिन में जितना बायर आया, सेलर आया, वही लोग काम कर रहा है। वो लोग चाहेगा तो सेल कर देगा, तो सेल करेगा तो टूट जाएगा सपोर्ट, ठीक है। और 50 डेज माने पीछे 50 दिन पहले से जो लोग बाई सेल कर रहा है उन लोगों का लेके एक एवरेज लाइन ड्रॉ होता है। तो 50 दिन पहले का लोग ज्यादा तगड़ा होता है। अगर वो लोग सेल करेगा तभी यहाँ पर ब्रेक होगा, मतलब सपोर्ट ब्रेक होगा। वो लोग अगर सेल करेगा और वो लोग अगर सेल नहीं करेगा तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा। मतलब 20 डेज मूविंग एवरेज जितना जल्दी ब्रेक होता है, ये ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ पर आपका कैंडल आ जाता है, मतलब प्राइस करेक्शन होके 50 डेज में आ जाता है, यहाँ पर भी आपको वेट करना है, देखना है कि 50 डेज को ये क्रॉस करके नीचे जा रहा है। ये तो सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा रहा है कि नहीं। अभी पहला कैंडल में आपको समझ में नहीं आएगा। पहला कैंडल यहाँ पर आया, एक ग्रीन कैंडल बना, आपको दिख रहा है ये तो ग्रीन कैंडल बना रहा है, अच्छा है तब मतलब बाई कर ले। नहीं हो सकता है पिछले उस पहला कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल उसका रेड बना के नीचे आ गया, फिर थर्ड कैंडल भी रेड बना के नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप बाई करते तो आपका लॉस हो जाता। तो मिनिमम यहाँ पर 2-3 कैंडल आपको ऑब्जर्व करना है सपोर्ट एरिया में। 50 डेज मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट है। इस एरिया में जब प्राइस करेक्शन होके आ रहा है तो आपको वेट करना होगा 2-3 कैंडल में, ये प्राइस कर क्या रहा है। वहां से ऊपर जाएगा तो एक रेड कैंडल बनाएगा, डॉजी बनाएगा, फिर ऊपर ग्रीन कैंडल बना देगा। मूविंग एवरेज को ऊपर ही एकदम ग्रीन कैंडल बना देगा, ऊपर बना देगा। तो ऊपर बना रहा है मतलब ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पर बाई करना है। अगर यहाँ पर 2-3 कैंडल में आप देखोगे कि तो कैंडल क्रॉस करके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सेल साइड देखना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर बाई नहीं करना है। अगर मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, मतलब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मूविंग एवरेज आपकी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, उसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है, मतलब सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो आपको वहां पर बाई तो नहीं करना है। या तो आपको अगर बाई करना है तो जब ये मूविंग एवरेज को फिर ऊपर आएगा, मतलब सपोर्ट से घूम फिर के नीचे जाके घूम फिर के फिर ऊपर आएगा, मतलब यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज है, यहाँ से फिर क्रॉस करके ग्रीन कैंडल ऊपर बना देगा, मतलब 50 के ऊपर बनाएगा, तब आप इस कैंडल पे बाई करोगे। यहाँ पर होगा बाई करके ये जो हाई था इसके ऊपर वाला, इसके ये वाला हाई तो जाएगा ही जाएगा, ये तो T1 टारगेट है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज देगा, नेक्स्ट T2 जाएगा, तो इससे ऊपर आपका प्राइस और भी जाएगा। ये अगर 220 रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका 230 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जाने के बाद अगर फिर जब ऊपर आएगा मूविंग एवरेज का, तब आपको बाई करना है, नीचे नहीं बाई करना है, नीचे सेल साइड है, ठीक है, नीचे नहीं बाई करना, आपको ऊपर बाई करना है जब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा। ऐसे और एक मूविंग एवरेज है, वो है 100 मूविंग एवरेज। सेम ऐसे ही काम करता है, 100 मूविंग एवरेज ऐसे ही काम करेगा।
100 मूविंग एवरेज जो है बहुत ही तगड़ा मूविंग एवरेज है। तगड़ा क्यों है? मतलब अगर मान लीजिए डेली चार्ट में, डेली चार्ट का बात बोल रही हूं, अगर कोई प्राइस करेक्शन होके 100 सिंपल मूविंग एवरेज, जस्ट सिंपल मूविंग एवरेज ही आपको ड्रॉ करना आ गया, तो यहां पर सपोर्ट लेने का चांसेस 80% रहता है। 80 क्यों, मैं बोलूं 90% भी रहता है। तो यहां पर सपोर्ट, क्योंकि ये 100 डेज का, 100 पिछले पिछले का डेट, 100 कैंडल का एवरेज है, 100 दिन का, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद जब प्राइस करेक्शन हो रहा है, गिर रहा है, एक शेयर है, ये शेयर है, टाटा का शेयर पकड़ लीजिए, टाटा का शेयर है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन आ गया 100 के पास। तो यहां पर आने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर अगर ग्रीन कैंडल बना देता है तो यहां पर आप बाय करोगे, एक तगड़ा बाय होगा, क्योंकि यहां से प्राइस फिर से ऊपर जाने का चांसेस बहुत रहता है, 80% चांसेस। तो 100 मूविंग एवरेज में अगर आपको कोई मिलता है शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं बोल रहे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप यहां पर बाय करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये एक स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको बता भी दिया, स्ट्रैटेजी बता दिया स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप डेली चार्ट में 100 मूविंग एवरेज में जब कोई प्राइस आएगा, कोई शेयर का प्राइस करेक्शन होकर आएगा, आप वहां पर बाय कर लो। ग्रीन कैंडल बनेगा, सपोर्ट एरिया 100 मूविंग एवरेज है, प्राइस नीचे आके यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, एक घंटे यहां पर ना एक ग्रीन कैंडल बनाया, छोटा छोटा बना रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल एक बार बना रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर से। तो यहां पर ये 100 मूविंग एवरेज है, तो यहां पर ना आपका बाय हो जाएगा। यहां पर अगर आप बाय करोगे ना, ये फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 100 मूविंग एवरेज जो होता है ये बहुत तगड़ा होता है। यहां पर बाय करने से आपका प्रॉफिट तो होगा, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल रही हूँ, स्विंग 100 मूविंग एवरेज में अगर आप बाय कर लोगे, यहां पर ये पहले वाला आपका जितना था उससे भी ऊपर जाएगा ये। और आपने कितने में खरीदा? आप यहाँ पर 90 में कोई शेयर खरीदा है इतना कम प्राइस में, और ये चला गया 130 रुपया, तो यहाँ पर आपका 40 रुपया प्रॉफिट, 40 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ये परसेंटेज होता है। तो ये 100 मूविंग एवरेज का मैं बात बोल रही हूँ। 100 मूविंग एवरेज अगर मिलेगा तो आप बाय कर सकते हो। 80% चांसेस यहाँ पर रहता है स्विंग ट्रेडर के लिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज से कैसे आपको ड्रॉ करना है। मूविंग एवरेज जब आएगा, उस जगह में जब प्राइस आएगा, सपोर्ट के मतलब मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज, 50, 100, ये तीनों मूविंग एवरेज में जब प्राइस करेक्शन होके आएगा तो सपोर्ट होता है वो। उस सपोर्ट में अगर आपको कैंडल दिखता है, ग्रीन कैंडल, 2-3 कैंडल आपको दिख रहा है कि अच्छा कैंडल बन रहा है, तो आप वहां पर सपोर्ट में बाई कर सकते हो, क्योंकि वो ऊपर जाएगा। ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाएगा। अगर वहां पर आपका ब्रेक हो रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, 20 डेज मूविंग एवरेज चाहे 50 डेज मूविंग एवरेज, कोई भी मूविंग एवरेज उसको ब्रेक कर रहा है, रेड कैंडल बना के, तो आपको बाई नहीं करना है। कम से कम वहां पर आपको वेट करना है, जब प्राइस फिर से उस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा तब आपको बाई करना है। इतना सही था। मूविंग एवरेज को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज कर, इसको आप सपोर्ट की तरह तो आपने यूज किया, ऐसा रेजिस्टेंस की तरह भी यूज होता है। रेजिस्टेंस की तरह यूज होता है मतलब जैसे कि कोई शेयर नीचे गिर रहा है, कोई शेयर नीचे गिर रहा है, तो यहां पर एक मूविंग एवरेज आपने डाल दिया, 20 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज, यहां पर है 50, ये 50। तो जब भी प्राइस गिर रहा है, लेकिन गिरने के बाद फिर थोड़ा सा करेक्शन लेके ऊपर जाता है, लेकिन ये मूविंग एवरेज को जब टच करेगा ना ऊपर, फिर से यहां से गिर जाएगा, फिर से थोड़ा सा करेक्शन होगा। जब प्राइस कभी भी पूरा एकदम नीचे तो नहीं जाता है, एक स्विंग की तरह ढलान करते करते जाता है, ऐसे 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 करके जाता है। तो जब भी ये नीचे जाएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब भी ऊपर जाएगा, यहाँ पर कौन सा मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज, फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस, मतलब इसके ऊपर जाने नहीं दे रहा है, जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जाने नहीं दे रहा है, तो यहाँ से फिर इसको नीचे धकेल देगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा करेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से 20 डेज मूविंग एवरेज इसको धकेल के नीचे कर देगा। मान लीजिए 20 डेज को ब्रेक करके ऊपर चला गया, 50 के पास चला गया, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज है,
पहले 20 था, इसको ब्रेक करके इसके पास चला गया, लेकिन ये क्या करेगी, ये भी इसको धक्का मार के नीचे गिरा देगा। मतलब ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहले को ब्रेक करके ऊपर तो चला गया था, लेकिन इस 50 मूविंग एवरेज इसको धक्का मार दिया, फिर नीचे गिरा दिया। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा डाउन साइड में। जैसे अप साइड में क्या था, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था मूविंग एवरेज, डाउन साइड में देखिए यही मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, लेकिन ये रेजिस्टेंस मतलब प्राइस ऊपर को जाने नहीं दे रहा है, वहां से धक्का मार के नीचे कर दे रहा है। और सपोर्ट की तरह जैसे हमने पहले बताया, सपोर्ट में जब आ रहा था प्राइस, जब सपोर्ट में आ रहा था प्राइस, वहां से फिर ऊपर जा रहा था सपोर्ट लेके, और यहाँ पर जब रेजिस्टेंस में आ रहा है सपोर्ट, वहां से धक्का खा के मतलब वहां से गिर जा रहा है। जो सेलर है वहां पर सेल कर दे रहा है, सेल करके प्राइस को नीचे गिरा दे रहा है। तो मूविंग एवरेज को आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस। कहीं आपको इंडिकेटर में जाना है, सिंपल आपको मूविंग एवरेज वहां पर डाल देना है, 50 डाल दीजिए, 100 डाल दीजिए, या तो 220 मूविंग एवरेज डाल दीजिए, तो वो मूविंग एवरेज का लाइन आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक चार्ट में आ जाएगा। तो जहां जहां आप ट्रेंड में, जहां जहां आपको मूविंग एवरेज में प्राइस आएगा सपोर्ट में, तो वहां पर आपको देखना है कि कैंडल ग्रीन बन रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं, ब्रेक कर रहा है कि नहीं, आपको वॉच करना है। फिर जब नीचे आएगा, जब डाउन साइड में रहेगा, जब प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड में रहेगा, वहां पर भी आप मूविंग एवरेज डाल दो। वहां पर डालने से क्या होगा, जब भी वो मूविंग एवरेज के पास जाएगा आपको पता चलेगा कि वहां से वो फिर से रिजेक्शन होकर गिरने वाला है। तो यहां से आपको क्लियर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा, आपको ड्रॉ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इतना सा ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।